अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चंस में इसके आने के चांसेस भी होते हैं। तो इस टॉपिक में हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। लेट वी हैव टू वेक्टर्स A and B, तो A वेक्टर को हमने सपोज XY प्लेन के अंदर OM से शो किया और B वेक्टर को हेड टू टेल रूल के ज़रिए इसके साथ ऐड कर दिया। B वेक्टर हैज़ बीन एडेड और ये P पॉइंट तक यहाँ तक आ गया। अब इनका हमने रिजल्टेंट बना लिया O से लेके P तक। और इस रिजल्टेंट को हमने R वेक्टर कह दिया। तो इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं कि R वेक्टर इक्वल है A वेक्टर प्लस B वेक्टर के। अब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं। उनको बनाने का तरीका ये है कि आप M और P पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करें। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो हम इस पॉइंट को नीचे S कह देते हैं, Q कह देते हैं और इस पॉइंट को R कह देते हैं। तो अब आपके पास ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होके इसको यूँ लिखा जा सकता है कि A वेक्टर के कंपोनेंट बन गए AXI प्लस AYJ, B वेक्टर के कंपोनेंट्स बन गए BXI प्लस BYJ और R वेक्टर के कंपोनेंट्स बन गए RXI प्लस RYJ। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसमें पुट कर दें। Put in equation 1, so RXI plus RYJ equals to AXI plus AYJ plus BXI plus BYJ। इसकी थोड़ी सी तरतीब सीधी कर लें, ऑर्डर में ले आएं इस इक्वेशन को। AX और BX इनको इकट्ठा कर दें तो इनमें से I यूनिट वेक्टर कॉमन आ जाएगा। इसी तरह AY और BY को इकट्ठा कर दें तो इनमें से J यूनिट वेक्टर कॉमन आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन की ख़ास शेप बन गई है जिसके मुताबिक आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पे RXI और राइट साइड पे AX प्लस BXI ये एक दूसरे के साथ इक्वेट कर रहे हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे RYJ और
राइट साइड पे ए वाई प्लस बी वाई जे ये एक दूसरे के साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट आर एक्स जो इक्वेट कर रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स के साथ, आर एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ये फिगर से भी प्रूव हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं। फ्रॉम फिगर, बोर्ड पे देखें, फिगर में ए एक्स प्लस बी एक्स और आर एक्स कहाँ पे है। ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ओ से लेके एस तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बना है, और वाई एक्सिस पे इसका कंपोनेंट एस से लेके एम तक बना है, इसको हम लिख सकते हैं ए वाई। सिमिलरली आर एक्स जो है उसके लिए आपको बी वेक्टर को कंपोनेंट में तकसीम करना पड़ेगा। तो बी वेक्टर देखें, ये कंपोनेंट बना रहा है एक्स कंपोनेंट अपना एम से लेके आर तक बी एक्स, और आर से लेके पी तक इसका वाई कंपोनेंट है बी वाई। रेक्टेंगल के मुताबिक एम आर इक्वल है एस क्यू के, तो ये भी बी एक्स हो गया। इसी तरह एस एम इक्वल है क्यू आर के, तो ये भी ए वाई हो गया। तो अब आप फिगर में देख सकते हैं कि ए एक्स और बी एक्स ये इस तरह से लिखे हुए हैं कि ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस प्लस एस क्यू। ओ क्यू ओ से लेके क्यू तक ये आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो सिमिलरली आर एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स को ज्योमेट्री में या फिगर में आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर एस क्यू की जगह एम आर लिख दें एज एस क्यू इक्वल्स टू एम आर, तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस प्लस एम आर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह उसी इक्वेशन से अब हम y कंपोनेंट लेते हैं, तो y कंपोनेंट आर वाई इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। उसी इक्वेशन पे वापस जाएं तो आर वाई इक्वेट कर रहा था इसके साथ, आर वाई इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई। अब इसको फिगर में आके देखें तो ये कैसे लिखा हुआ है। फ्रॉम फिगर क्यू आर इज़ ए वाई एंड आर पी इज़ बी वाई। इन दोनों को ऐड करें तो फिर आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट बनता है क्यू से लेके पी तक। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर प्लस आर पी। सिंस क्यू आर जो है वो एस एम के इक्वल है, इस तरफ हम इसको लिख लेते हैं। सिंस क्यू आर इज इक्वल टू एस एम, सो क्यू पी जो कि आर का वाई कंपोनेंट है इक्वल्स टू, यूँ भी लिखा जा सकता है एस एम प्लस आर पी। क्यू आर प्लस आर पी इक्वल्स टू आर वाई या एस एम प्लस आर पी इक्वल्स टू आर वाई। दोनों तरह से इसको फिगर में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया और हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो ये इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजॉल्व करने के बाद आर एक्स आई प्लस आर वाई जे इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे। उसको ज्योमेट्रिकली या फिगर में आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। उसका फार्मूला आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस
वाई कंपोनेंट स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, आर स्क्वायर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर एक्स को लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई को लिखा जा सकता है ए वाई प्लस बी वाई। तो ये आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। अगर आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हों, for more than two vectors, इसको n वेक्टर्स तक भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे भी इसको लिख लें तो r का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन इसका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये जितने भी वेक्टर्स ऐड हो रहे हों, एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल के साथ, दूसरे का हेड तीसरी की टेल के साथ, इस तरह, तो आखिर पे एक रिजल्टेंट बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से आएगा। इसी तरह अगर हमने इसकी डायरेक्शन लेनी हो रिजल्टेंट वेक्टर की, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसके लिए आप लेंगे थीटा tan इनवर्स ऑफ रिजल्टेंट का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो आर वाई टू वेक्टर्स में था ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स था ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी को हम टू वेक्टर से ज़्यादा में ले जाएं, जैसे मैग्नीट्यूड को लेके गए थे, उसी तरह डायरेक्शन भी कैलकुलेट हो सकती है। तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये मोर देन टू वेक्टर्स या n वेक्टर्स के लिए आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह आपने इससे पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे फर्दर एक एक्सटेंशन छोटी सी निकलती है, वो आखिर पे सुन लें। वो ये है कि आप इसी डायग्राम में ये चीज़ सीख जाते हैं कि कहाँ पे x कंपोनेंट पॉजिटिव होता है और कहाँ पे नेगेटिव होता है, कहाँ पे y कंपोनेंट पॉजिटिव होता है और कहाँ पे नेगेटिव होता है। वो इससे अगले पेज पे जब आप बुक पे पढ़ेंगे तो ये आपको मैट्रिक में भी, पहले मैथ्स में भी पढ़ाया हुआ है, तो उसको आप रीड करके समझ सकते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू वेरी मच।